हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीके कुलशेष आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, आपकी डिमांड के अनुसार जो आपने डिमांड की है उसके अनुसार मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूं। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड, मैथमेटिक्स, एनसीईआरटी, जो आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग जितने भी प्रश्न आपके बनेंगे उनके अनुसार टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको वीडियो बनाएंगे। कुल 14 वीडियो आपके पास आने वाले हैं। आज पहला वीडियो हम लेके आ रहे हैं पहला चैप्टर और दूसरे चैप्टर से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा अगले चैप्टर से। और हमारे आपसे एक कोशिश है कि आप इसको अधिक से अधिक बच्चों में इसको शेयर करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स में इसको शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकें। तो देखिए, आज मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। देखिए, और एक बात को ध्यान रखना कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो देखिए, अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि f(x = 2x) द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r टेंड्स टू r एकेकी तथा आच्छादक है। मतलब एकेकी आच्छादक के लिए कुछ थोड़ा सा आपको समझा दें कि जैसे मान लो f(x = 2x + 1) और आपसे कहा जाए सिद्ध कीजिए कि एकेकी और आच्छादक दोनों हैं। तो देखिए, बहुत सिंपल तरीका है। आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग यहाँ लिख देंगे, यदि x1 = x2। ये दोनों क्वेश्चन में मतलब एक ही स्थान के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको यही करना है इस तरह के। तो x1 कुछ और भी चेंजिंग होती है, वो आपको आगे बताएंगे। x1 = x2। तो अब देखिए, यहाँ पर इस पर निगाह डालिए। यहाँ x में कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 का। तो आप भी 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। और यहाँ +1 है तो आप +1 कर दीजिए, ठीक। अब ये किसकी वैल्यू हो गई? f(x1) की, क्योंकि यहाँ x के स्थान पे 1 रख देंगे तो x के स्थान पे x1 रख देंगे तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? f(x1) की। और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? f(x2) की। तो यदि x1 = x2 और f(x1 = f(x2) आ जाए तो फलन एकेकी कहलाता है। तो यहाँ पर और यहाँ पर लिख सकते हैं फलन एकेकी है। और आच्छादक के लिए क्या करते हैं, इसको हम y मान लेते हैं। जो फलन दिया है 2x + 1 उसको आप मान लो y, और यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। 2x = y - 1, तो x = हो जाएगा y - 1/2। ये x का मान उठा के यहाँ पर रख दीजिए, f y - 1/2। यहाँ पर इसमें x के स्थान पर y - 1/2 रख दें तो यहाँ पर देखिए 2, और x के स्थान क्या लिख देंगे? y - 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, और 1 से y - 1, और यहाँ क्या हो जाएगा? +1, तो 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा y। और यदि y आ जाए तो ये आच्छादक फलन है, तो यहाँ लिख देंगे अतः फलन आच्छादक है। तो इस तरीके से एकेकी और आच्छादक क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट है, आते हैं क्वेश्चन, और आ भी सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखें। इस क्वेश्चन को देखिए, f(x), तो यहाँ पर क्या है, एकेकी सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, यदि x1 = x2, इस तरीके से हम मान लेते हैं। अब यहाँ पर x में कितने गुणा हो रहा है? 2 का, तो 2 का गुणा कर दिए, 2x1 = 2x2। अब ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? f(x1) की, f(x1), और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? f(x2) की। तो x1 = x2 हो जाए और f(x1 = f(x2) है तो फलन एकेकी होता है। यहाँ दोनों ही कंडीशन आप दिखा सकते हैं, नॉट इक्वल टू की भी दिखा सकते हैं, और x1 ≠ x2। अब इसमें कितने का मल्टीपल हो रहा है? 2 का, तो 2x1 ≠ 2x2। अब ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? f(x1) की, f(x1 ≠ f(x2). तो अगर x1 x2 के बराबर नहीं है और f(x1 f(x2) के बराबर नहीं है तो ये फलन एकेकी होता है। तो यहाँ लिख देंगे अतः फलन एकेकी है। अब आच्छादक के लिए देखिए, ये हमने सिद्ध किया एकेकी, ये हमने एकेकी की सिद्ध किया। अब देखिए, आच्छादक के लिए कैसे सिद्ध करेंगे? आच्छादक में जो ये 2x दिया उसको y मान लो, 2x = y,
तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा y/2, और ये x की वैल्यू उठा के जो फलन दिया है उसमें रख दीजिए f y/2। यही तो क्वेश्चन दिया है, x के स्थान पर जो यहाँ से जो ये दिया है उसको y मान लेते हैं, फिर यहाँ से x का मान ज्ञात करते हैं, ये 2 चला जाएगा अपॉन में, ये x का मान जो y/2 आया है ये वैल्यू उठा के यहाँ x के स्थान पर रख देंगे, और अगर उसका आंसर x के स्थान y/2 रख दो y/2, और यदि उसका आंसर y आ जाए तो हम कह देंगे फलन एक एक ही आच्छादक दोनों हो गए। अतः आच्छादक है, अतः आच्छादक है। तो अतः यही प्रश्न था कि सिद्ध कीजिए कि फलन एक एक ही आच्छादक है, तो ये एक एक ही हो गया, आच्छादक भी हो गया। यहाँ पर एक बात और आपको समझा दें, क्यों ऐसा क्वेश्चन देखिए कुछ जो वीडियो वैसे भी काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पर एक बात और समझा दें कि ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर तो R से R फलन जा रहा है, और अगर थोड़ा सा ये समझा दूँ, क्वेश्चन यही हो और अगर ये लिखा हो f सच दैट n से n, तब ये फलन एक एक ही होगा, प्रश्न यही होगा, लेकिन तब ये फलन एक एक ही होगा, आच्छादक नहीं होगा। तो देखो एक एक ही तो ऐसे सिद्ध कर देना। अगर देखिए अगर R से R अगर फलन जा रहा तो इस तरीके करेंगे, अगर n से हो तो आप इस तरीके से करना, यहाँ पर x के स्थान पर n क्या है, नेचर नंबर, प्राकृतिक संख्या है, यानी यहाँ पर x के स्थान पर f1 की वैल्यू निकाल दो, 2 × 1 2 आएगा, f2 की वैल्यू निकाल दो, 2 × 2 4 आएगा, f3 की वैल्यू निकाल दो, 2 × 3 6 आएगा। इस तरीके से वैल्यू आपकी आती जाएगी। तो यहाँ पर ये है कि 1 2 3, तो इसका प्रत्येक 1 2 3 मतलब इसके जो प्रत्येक अवयव है वो इसके प्रतिबिंब नहीं होंगे, यानी x के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः ये आच्छादक फलन नहीं है, अतः यह आच्छादक फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो संख्या आ रही है वो आ रही है इवन नंबर, यानी 2 4 6, और तो यहाँ पर 1 का 2 आ रहा है, 2 का 3, जबकि नियम ये है कि 1 यहाँ पर भी कोई नहीं छूटना चाहिए, ना यहाँ पर, दोनों में नहीं छूटना चाहिए। जैसे अगर चित्र के द्वारा यहाँ समझा दें, कि अगर डायग्राम के द्वारा यहाँ समझाएं तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ इसी प्रकार चलते चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये n है, ये n है, n से n की तरफ जा रहा है, तो देख 1 रखने में कितना आ रहा है 2 रखने में कितना आ रहा है 4, 3 रखने में कितना आएगा 6। इसी प्रकार इसमें अगर 4 रख दिया जाए 4, तो 4 रखने में कितना आ जाएगा 8। तो देखिए इसके प्रत्येक अवयव, इसका प्रत्येक अवयव इससे सम संख्या से प्रतिबिंब है, और जबकि इधर विषम संख्या यहाँ पर छूट जाएंगी, इसलिए आच्छादक फलन नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। R से R हो तो इस तरीके करना है, और N से N हो तो इस तरीके करना है। देखिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, मान लीजिए समुच्चय n में r इक्वल टू ए बी सच दैट a इक्वल b माइनस 2 b ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध r है। अब इनमें से ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो ये देखिए इसके लिए सबसे बेहतरीन टिप्स ये है कि देखिए यहाँ पर देखिए a इक्वल टू b माइनस 2 और b ग्रेटर देन 6, यानी v की जो वैल्यू है वो 6 से बड़ी है, 6 से बड़ी है। तो देखिए यहाँ पर पहले a आ रहा है और बाद में b आ रहा है, तो b की वैल्यू इसमें देखिए 6 से बड़ी कौन? देखिए यहाँ पर b की वैल्यू 4 है जो 6 से छोटी है, तो ये तो होगा ही नहीं किसी हालत में, तो इसको तो बिल्कुल कट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ रही है 8 और 6 से बड़ी हुई है, तो ये हो भी सकता है, ठीक। और यहाँ पर b की वैल्यू 8 है तो ये भी हो सकता है, यहाँ पर b की वैल्यू 7 है तो ये भी हो सकता है, ये सभी जो 6 से बड़ी है। अब देखो यहाँ पर ये चेक करो कि इसमें v के स्थान, यहाँ v का मान 8 है, इसमें v के स्थान पे 8 रखो, तो 8 रख देंगे तो 8 माइनस 2 कितना आ रहा है 6। क्या यहाँ a की वैल्यू 6 आ रही है? नहीं आ रही है, यानी ये ऑप्शन गलत है। अब देखिए यहाँ पर b के स्थान पे देखिए 8,
अब आप इसको चेक कर लो, b के स्थान कितना रखें 7, तो इसमें यहाँ b का मान 7 है, तो इसमें 7 रख के देखिए 7 - 2 कितना होगा 5। क्या यहाँ 5 आ रहा है, a की वैल्यू नहीं आ रही है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तो निश्चित है ये सही है। देखिए जरा b के स्थान में 8 रखें तो 8 में से 2 जाएंगे, 6 बचेंगे और a का मान 6 आ रहा है, तो अर्थात ये आपका प्रश्न सही है। अगला प्रश्न जरा देखेंगे आप। देखिए अगला प्रश्न है, मान लीजिए a = 1 2 3, b = 4 5 6 7 तथा f = 1 4 2 5 3 6, a से b तक एक फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि f एक की है। देखिए एक की के लिए क्या कंडीशन होती है, एक की के लिए ये होता है कि यदि मान लो x1 = x2, जैसे ये x1 है, ये x2 है, 1 नहीं ये x1 है, ये x2 है, 1 4 belongs to f, 1 4 belongs to f। इसका मतलब ये हुआ f1 का मान कितना आ रहा है, इसका मतलब इसको ऐसे लिख दीजिए f1 पर कितनी वैल्यू आ रही है 4 और f2 पर कितनी वैल्यू आ रही है 5। तो अगर ये एक ही है तो देखिए ये क्या इसके बराबर है, नहीं है, 4 ≠ 5। तो जब 4 ≠ 5 इसका ये बराबर है, बोलो y1 ≠ f2, तो ये भी बराबर नहीं है, मतलब ये इसके बराबर नहीं है, f1 ≠ f2 और 4 ≠ 5। तो अतः एक ही है, अतः एक ही है। देखिए आप यहाँ पर ये लिख देना कि f1 ≠ f2 तथा ये भी आपस में बराबर नहीं है, यानी 1 = 2, तो ये आपका फलन एक ही है। क्योंकि यहाँ चाहो तो कंडीशन दिखा दो, x1 ≠ x2 तथा fx1 ≠ fx2, तो ऐसा फलन जो है एक ही फलन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। जो दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम वृत्तीय फलन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डालेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।